गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, शिवम संकल्प के इस ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम लोगों ने जाना कि बीमाएं क्या होती हैं और बीमीय सूत्र क्या होता है और बीमे के अनुप्रयोग क्या होते हैं। बीमीय सूत्र कैसे लिखते हैं वो हम लोगों ने पिछली क्लास में जाना। ठीक, तो हम लोगों ने 3 अनुप्रयोग पढ़े थे बीमीय सूत्र के और उन तीनों को अब हमें आगे पढ़ना है कि वो चीजें क्या क्या हैं। तो जिसमें से पहला अनुप्रयोग है मात्रकों का दूसरी पद्धति में रूपांतरण। इसमें हम ये देखते हैं कि जब कभी हम किसी मात्रक को दूसरी पद्धति में रूपांतरण करते हैं, उसको बदलते हैं, तो जो भी बीमीय सूत्र होता है वो कभी भी नहीं बदलता। बीमीय सूत्र समान रहेगा, एक जैसा रहेगा, उसमें कुछ भी बदलाव नहीं होगा। तो फिर आपके मन में एक ख्याल आ रहा होगा, फिर बदलाव क्या होगा? तो चलिए हम समझते हैं कि ये क्या है। ठीक, अब देखिए, मान लीजिए आप क्षेत्रफल का मापन कर रहे हैं। ठीक, क्षेत्रफल का मापन कर रहे हैं और अगर एरिया का मापन कर रहे हैं, एरिया मतलब क्षेत्रफल, और एक मात्रक में आपने मापा किसी एरिया को कि मीटर स्क्वायर में। ठीक, किसी दूसरे बच्चे ने उसी एरिया को, उसी क्षेत्रफल को मापा, उसने बताया किसमें, किलोमीटर स्क्वायर में। किसी तीसरे ने बताया उसको यार्ड में। ठीक, ये इतना मीटर स्क्वायर है, ये इतना किलोमीटर स्क्वायर है, इतना यार्ड स्क्वायर है। ठीक, लेकिन अब हम ये जानते हैं कि जो एरिया यानी क्षेत्रफल का जो बीमा होता है वो कितना होता है, L इंटू L। हम माप क्या रहे हैं, बेसिकली हम मापन किसका कर रहे हैं, लंबाई का ही कर रहे हैं। अब ये सारे क्या है, ये सब हमारे मात्रक हैं, अलग अलग मात्रक हम अपनी सुविधा के अनुसार बना लिए हैं। ठीक, लेकिन ये जो L और L है ये हमें क्या बताता है, ये L और L हमें बताता है इसका क्षेत्रफल का बीमा, कि इसकी कितनी डायमेंशन है, कितनी बीमा है, कितनी घात है। ठीक, तो आप ये देख सकते हैं कि इसके मात्रक तो बदल गए लेकिन इसका जो बीमा है वो नहीं बदला। वो L स्क्वायर अगर होता है तो वो वही सेम रहेगा, चाहे आप इसको मीटर स्क्वायर के टर्म में कहें, चाहे किलोमीटर स्क्वायर के टर्म में कहें, चाहे यार्ड के टर्म में कहें। ठीक, तो समझ में आया? तो एक और समझिए इसको अच्छे से। जैसे मान लीजिए कि ये कॉपी है, अब मैं आपसे कहता हूं कि इसको आप मिलीमीटर में इसका मापन कीजिए। मिलीमीटर में मापन करेंगे तो मान लीजिए आप इसके चौड़ाई का मापन किए 100 मिलीमीटर। ठीक, क्षेत्रफल का मापन की बात कर रहे हैं हम। इसका चौड़ाई मापे आप 100 मिलीमीटर और इसका लंबाई मापे आप कितना, 200 मिलीमीटर। और जब इनका गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 20,000 मिलीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया, इस कॉपी का पूरा क्षेत्रफल आ गया, जो किसमें है, मिलीमीटर में है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब क्या होगा कि मैं आपको बोल रहा हूं कि अब इसको सेंटीमीटर में मापिए। तब आप सेंटीमीटर में मापने लगे तो आप जब चौड़ाई का मापन किए तो ये आप मापन किए 10 सेंटीमीटर में। ठीक, 10 सेंटीमीटर में। और जब लंबाई का मापन किए तो ये आया 20 सेंटीमीटर। ठीक, जब ये 10 और 20 सेंटीमीटर का मापन हुआ तो इस पूरे कॉपी का क्षेत्रफल कितना आया, ये आ जाएगा आपका 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या बदल रहा है, दो चीजें बदल रही हैं। जब हमने इसको मिलीमीटर में मापा था तो यहाँ पे देखिए कितना आया, 20,000 मिलीमीटर स्क्वायर। मिलीमीटर स्क्वायर क्या है, उसका मात्रक है। और किसका मात्रक है, क्षेत्रफल का। और ये 20,000 क्या है, 20,000 क्या है, हाँ 20,000 क्या है, 20,000 ये अंकिक मान है, उसका मान है। ठीक, अब अगर इसको सेंटीमीटर में माप रहे हैं तो ये आ रहा है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है, उसका मात्रक है। और ये 200 क्या है, 200 उसका अंकिक मान है। तो क्या आप इसका क्षेत्रफल बदला क्या, नहीं बदला। और क्या ये हमारी कॉपी बदल गई क्या, नहीं बदली। कॉपी यही है, क्षेत्रफल भी यही है, बस बदला तो बदला क्या, अंकिक मान बदला और साथ में मात्रक बदला। तो अब इनसे जो बीमाएं होती हैं वो कभी नहीं बदलती हैं, वो हमेशा समान रहेंगी, एक जैसा रहेंगी। ठीक, बदलते क्या है, बस मात्रक और अंकिक मान। तो इसी मात्रक को हम कैसे बदलेंगे दूसरी पद्धति में, यहाँ पे हम ये सीखने वाले हैं। ठीक, जैसे ये कौन सी पद्धति का है, ये सेंटीमीटर वाला सीजीएस पद्धति का है। और ये कौन सा,
एम्पियर पद्धति क्या है। तो चलिए अब हम आते हैं, अब इसको शुरू करते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहले हम लिखेंगे किसी भी भौतिक राशि की बीमा कैसे लिखते हैं। तो भौतिक राशि की बीमा, बीमा लिखने का क्या तरीका है। बीमा लिखने का तरीका है MLT, और ये जो ऊपर हम व्यंजक लगाते हैं ABC, ये क्या बताता है, ये हमें बताता है उसकी घात। ठीक, तो ये लिखने का तरीका है किसी भी भौतिक राशि की बीमा। ठीक, अब आगे क्या है, अब हम देख रहे थे उसमें कि किसमें बदलाव हो रहा था, राशि में बदलाव हो रहा था। क्या क्या चीजें बदल रही थी, अंकित मान। एक में हम लोगों ने देखा कि कितना हो जा रहा था 20,000 मिलीमीटर स्क्वायर, और दूसरे में क्या हो जा रहा था 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बदलाव किसमें आ रहा है, तो बदलाव स्टूडेंट्स अंकित मान और उसके मात्रक में आ रहा है। ठीक, और इस राशि को, भौतिक राशि को हम Q से डिनोट करते हैं, अंकित मान को हम N से डिनोट करते हैं, N मीन्स नंबर, और मात्रक को हम U यानी यूनिट से डिनोट करते हैं। ये हमारा बना एक फार्मूला। ठीक, अगर हम इसमें पद्धतियां बदल रहे हैं, तो अगर हम पहली पद्धति की बात करें, किसकी, पहली पद्धति की, तो पहली पद्धति के लिए क्या होगा कि जो भी इसमें बदलाव होगा क्या हो जाएगा, ये N1 और E1 हो जाएगा। ठीक, N1 क्या है, अंकित मान पहली पद्धति में, E1 क्या है, उसका अंकित मान, अरे अंकित मान बोल रहे हैं, उसका मात्रक है पहली पद्धति के लिए। ठीक, अगर हम दूसरी पद्धति के लिए बात करें, दूसरी पद्धति के लिए, तो इसके लिए हम क्या डिनोट करेंगे, क्या दर्शाएंगे, N2 और U2। N2 क्या है, उसका अंकित मान है, और U2 क्या है, उसका मात्रक है। ठीक, अब इसको लिखने का क्या तरीका है, हम बीमीय सूत्र में इसको हम कैसे लिखेंगे, हम वो देखते हैं। ठीक, ये जब Q है, अगर हम बात करें पहली पद्धति के लिए, तो पहली पद्धति के लिए क्या लिखेंगे, N1। ठीक, N1 क्या है, अंकित मान, और ये जो हमारा मात्रक है इसका हम लिखेंगे बीमीय सूत्र। बीमीय सूत्र किसमें लिखते हैं, MLT। ठीक, अब ये क्योंकि हम पहली पद्धति की बात कर रहे हैं, तो सब में हम लगा देंगे 1 1 1, राइट, और ऊपर क्या लगाएंगे, ABC, और ये वाला जो चीज है यही बराबर होगा किसके, दूसरी पद्धति के लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा N2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा MLT, और ये पहली पद्धति के लिए था, तो यहाँ पे हर जगह हम लगा देंगे 2 2 2। अब इसमें एक जैसा क्या रहेगा, ये जानने वाली चीज है, एक जैसा क्या रहेगा, ABC। ये जो बीमा का घात है ना, ये नहीं बदलेगा, ये हमेशा एक जैसा ही रहेगा। ठीक, बदलेगा क्या, बदलेगा केवल N1 और N2। ठीक, अब आपको क्वेश्चन कैसे दिया जाएगा, तो आपको दिया जाएगा कि एक मान दिया रहेगा, या तो N1 दिया रहेगा या तो N2, कुछ भी मान लीजिए आप, कोई एक मान दिया रहेगा और एक मान आपको निकालना रहेगा। ठीक, तो इसी को हम लिख सकते हैं N2 M2 L2 T2 बराबर है किसके, N1 M1 L1 और T1 के, ABC ABC। अब हमें क्या निकालना रहेगा, यदि मान लीजिए हमें N2 ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, इस साइड ले जाएंगे, N1 को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, और ये जब चीज इधर जाता है ना, तो M का डिवीजन M के नीचे, और L नीचे जाके डिवाइड करेगा L को, और T के नीचे T वाला रहेगा। ऐसा मत कीजिएगा कि M वाले को L के नीचे लिख दे रहे हैं और T वाले को L के नीचे कहीं और लिख दे रहे हैं, ये नहीं, ये ध्यान देने वाली बात है। ये जब डिवाइड होगा तो M1 के नीचे ही M2 आएगा, L1 के नीचे ही L2 आएगा, और T1 के नीचे ही क्या आएगा, T2 आएगा। और इसको आप ब्रैकेट में से बंद कीजिए। ब्रैकेट में बंद करने के बाद अब रही बात कि इनका घात क्या लगाएं, तो आप देख सकते हैं कि दोनों साइड घाते क्या हैं, समान हैं, तो हम इस पर लिखेंगे ABC। तो ये हमारा सूत्र बना निकालने के लिए कि हम कैसे किसी दूसरे मात्रक को दूसरी पद्धति में बदलेंगे, राइट।
दिख रहा होगा ना, N1 M1 के नीचे M2, L1 के नीचे L2, T1 के नीचे T2 और पावर उसका कितना लगाएंगे ABC। पावर नहीं बदलेगा, पावर हमेशा एक जैसा रहेगा। अब इसी चीज को हम समझते हैं एग्जाम्पल से कि अगर क्वेश्चन आ गया तो आप कैसे बदलेंगे। और अक्सर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर ही आता है कि मात्रक को बदलना है किसी दूसरे पद्धति में। ठीक, चलिए हम देखते हैं। सेम हेडिंग रहेगा, हेडिंग में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अब उदाहरण हम देखते हैं। ठीक, अब सवाल है ये उदाहरण के लिए क्वेश्चन जैसे आ गया अगर आपके एग्जाम में कि आप 1 किलोमीटर पर आवर को 1 किलोमीटर पर आवर को बदलिए किसमें, 1 किलोमीटर पर आवर को बदलिए मीटर पर सेकंड में। इसी चीज को ऐसा पर आवर को हम ऐसा ना लिख के ऐसा भी लिख सकते हैं कि हम इसको ऐसा HR के ऊपर -1 पावर लगा दें। ठीक, ये लिखने का तरीका है। 1 किलोमीटर पर आवर को आपको बदलना है किसमें, मीटर पर सेकंड में। ठीक, मीटर पर सेकंड में बदलना है। अब कैसे बदलेंगे, तो बदलने का क्या तरीका है कि वही जो हम सूत्र याद किए उसी का हम यूज करेंगे। ठीक, तो देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले तो ये क्या है, वेग है। 1 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे एक चीज और लिखिएगा वेग, ये चीज दिया रहेगा तभी तो आप विमीय सूत्र लिखेंगे। तो हम सबसे पहले इस क्वेश्चन में देखेंगे कि वेग का विमीय सूत्र कितना होता है। तो वेग का विमीय सूत्र कितना होता है, ये होता है LT - 1। आपको पिछले क्लास में ही मैं बोला था कि सारे विमीय सूत्र आप याद कीजिए। अगर आप विमीय सूत्र याद नहीं करेंगे तो ये सभी सवाल आपसे बनने वाले नहीं हैं, ये पक्का है। ठीक, तो आप विमीय सूत्र याद कीजिएगा। अब LT - 1 हो गया। अब इसके बाद हम अपना फार्मूला लिखते हैं। ठीक, फार्मूला लिखेंगे N2 M2 L2 T2 और ऊपर ABC N1 M1 L1 T1 ABC। ये पहली पद्धति के लिए और ये दूसरी पद्धति के लिए जो अभी हम लोग ने फार्मूला डिराइव किया था। ठीक, अब देखिए, अब हमें N2 क्या करना है, फाइंड आउट करना है। N2 हमें निकालना है, पता नहीं है। अब M2 क्या है हमारा, ये वाली जो वैल्यू है ये किस पद्धति में है, CGS पद्धति में है। ठीक, तो M की पावर यहाँ पे कितनी है, 1। तो यहाँ पे आप लिखिए मीटर की पावर 1 और ये कितना है S। L का पावर, अगर L की पावर की बात करें तो यहाँ पे कितना है 0 और T की पावर की बात करें, ये 2 भी लगाते चलिएगा। T की बात करें यानी टाइम, तो टाइम की पावर कितनी है यहाँ पे, एक सेकेंड, L यानी हमें L तो दिया ही नहीं है। ठीक, हमें क्या दिया है, सेकेंड। ये इतनी चीजें हमें दी हुई हैं। मीटर का यहाँ पे पावर 1 है, सेकेंड का पावर -1 है, बराबर N1 कितना है 1 है, ये हमें गिवन है। और क्या इधर दिया हुआ है, किलोमीटर पर आवर, ये सारी चीजें दी हुई हैं। ठीक, अब इसी को हम किस टर्म में लिखेंगे, किस पद्धति में लिखेंगे, उस साइड ले जाके हम डिवाइड करेंगे। ठीक, अब N2 हमें ज्ञात करना है और 1 हो गया, दिया हुआ है। अब किलोमीटर के नीचे आप ले जाके मीटर को रखिए, इसका पावर दोनों का 1 है तो ऊपर 1, और आवर के नीचे आप ले आके रखेंगे सेकंड को, दोनों का पावर एक जैसा है, -1 आप भी लगा दीजिए -1। और अब देखिए, अब इस बड़े वाली यूनिट को हमें बदलना पड़ता है। तो हम देखेंगे कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर। ठीक, और नीचे क्या रहेगा, मीटर। पावर कितना 1। आवर, 1 घंटे में कितने सेकंड, तो 1 घंटे में होते हैं 3600 सेकंड, 60 × 60, और नीचे क्या रहेगा सेकंड, ऊपर भी सेकंड, पावर -1। मीटर कैंसिल, सेकंड कैंसिल, बचा क्या हमारे पास, बचा हमारे पास N2 बराबर 1000 इंटू, और यहाँ पे क्योंकि ये पावर क्या है -1 में है तो ये नीचे जाके क्या बनाएगा 1/3600,
1/3600। ठीक, अब इसको काट दीजिए आप। जब इसको आप काटेंगे तो ये आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा, 2 से कटेगा, 2 पंचे 10 और 18 दूनी 36, तो ये N2 आ जाएगा आपका 5/80। तो ये यहाँ पे हमारा प्रूव हुआ। अब हमें क्या लाना था, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 किलोमीटर पर आवर किसके बराबर होता है, 1 किलोमीटर पर आवर 5/18 मीटर पर सेकंड के बराबर होता है। ये जाके हमारा आंसर आया। ठीक, तो इसे आप सॉल्व कीजिएगा। अब मैं इसी टाइप का एक एग्जांपल आपको और बता रहा हूं कि कैसे चेंज करेंगे, तो उसको भी आप देख लीजिए। ठीक, इसको तब तक नोट कर लीजिएगा। अब मैं इसको मिटा रहा हूं। अब देखिए, दूसरा उदाहरण एक लेते हैं हम इसी टर्म में। ठीक, दूसरा उदाहरण ये लेते हैं कि आपको 1 न्यूटन बल को सीजीएस पद्धति के डाइन में बदलिए। अब मान लीजिए एग्जाम में आ गया कि 1 न्यूटन बल को सीजीएस पद्धति के डाइन में बदलिए। ठीक, सीजीएस पद्धति में बल का यूनिट मात्रक होता है डाइन। ठीक, अब हम देखते हैं इसको कैसे बदलेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम क्या लिखेंगे, बल का विमीय सूत्र। तो चलिए लिख लेते हैं बल का विमीय सूत्र। जब तक आप विमीय सूत्र याद नहीं करेंगे तो ये सारे क्वेश्चन आपसे बनने वाले नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूं, आप इसको याद कर लीजिएगा। तो विमीय सूत्र लिखेंगे तो ये होता है ml_t-2, ml_t-2। ठीक, m की पावर कितना है 1, l की पावर कितना है 1। अब इसको हम सूत्र में लिखिए। सूत्र में दोनों जगह ये एक बार इस तरफ लिखिए ml_t-2 और एक बार इस तरफ लिखिए ml_t-2। ठीक, 1 1 1 1। अब क्या करना है, ये अगर आप ये N2 रख रहे हैं तो ये यहाँ पे 2 2 2 रख दीजिए। अगर यहाँ पे आप N1 रख रहे हैं तो सबके लिए 1 1 1 रख दीजिए। अब N2 हमें लाना है और N1 हमारे पास है। N1 कितना है 1 है। ठीक, और ये इसकी यूनिट कितना दिया हुआ है, न्यूटन दिया हुआ है। अब देखिए सीजीएस पद्धति में m क्या है, हमारा द्रव्यमान है। m द्रव्यमान है, तो सीजीएस पद्धति में हम द्रव्यमान क्या लेते हैं, सीजीएस पद्धति में हम द्रव्यमान को ग्राम लेते हैं। ग्राम की पावर कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक, अब L2, यहाँ पे L क्या है, लंबाई है। लंबाई का यूनिट होता है मीटर, पावर है 1 तो हम लिख दिए 1। और यहाँ पे टाइम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो टाइम को हम सेकंड में ही लेते हैं, तो ये हुआ ये N1 है हमारा 1, गिवन है 1 न्यूटन। अब इसको हम SI पद्धति में लेंगे। SI पद्धति में हम इसको लेते हैं kg। ठीक, का पावर 1 हो जाएगा क्योंकि यहाँ 1 है। और लंबाई को हम लेते हैं इसको किसमें, अरे सीजीएस में यहाँ पे हम सेंटीमीटर में लेते हैं, इसको सुधार लीजिएगा। और इसको हम लेते हैं मीटर में। टाइम को हम उसी में लेंगे, सेकंड का स्क्वायर। अब सबको केजी के नीचे ग्राम, मीटर के नीचे सेंटीमीटर, सेकंड के नीचे सेकंड आप ले जाके रख दीजिए और आंसर आपका आ जाएगा। ठीक, केजी के नीचे हम ग्राम और मीटर के नीचे सेंटीमीटर को रख दिए, सेकंड के नीचे सेकंड को रख दिए। और दोनों तरफ हम देख पा रहे हैं कि पावर एक जैसा है, समान है। तो इसका पावर कितना है 1 1, तो 1 लगाइए। मीटर और सेंटीमीटर का पावर कितना है 1 1, तो 1 लगाइए। सेकंड का पावर कितना है -2, तो -2 लगाइए। अब क्या होगा कि अब इसको आप बदलिए। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 1000 ग्राम लिखिए और नीचे ग्राम। ठीक, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और नीचे क्या बचेगा, सेंटीमीटर। सेकंड में ये देखिए ये कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, सेकंड -2 ये कट के कैंसिल हुआ।
ग्राम ग्राम यहां से कैंसिल हुआ, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हुआ। ठीक, अब आया कितना आंसर, N2 बराबर कितना आया 1000 इंटू 100, 1000 इंटू 100 यानी 10 की पावर कितनी 1 2 3 4 5। N2 बराबर कितना आया 10 की पावर 5। तो हम कह सकते हैं 1 न्यूटन बराबर है किसके 10 की पावर 5 डाइन के। राइट, ये हमारा आंसर है। तो ये करने का इसको तरीका है, सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, द्विमीय सूत्र लिखना है। उसी द्विमीय सूत्र को 2 बार लिख दीजिए। 2 बार लिखने के बाद एक सीजीएस पद्धति में, एक उसको एमपीएस पद्धति में लिखिए। और जो चीजें हैं, द्रव्यमान को द्रव्यमान के नीचे रखिए, लंबाई को लंबाई के नीचे, समय को समय के नीचे रखिए, और इस तरीके से आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, अब यदि आपको समझ में आ गया हो तो आपको मैं एक होमवर्क देता हूं, आप उसको करिएगा और चेक कराइएगा सेंड करके व्हाट्सएप पे कि आपको 1 जूल को अर्ग में कन्वर्ट करना है। ठीक, तो पहले आप, जूल क्या है ऊर्जा की मात्रक है, तो ऊर्जा के 1 जूल को आप अर्ग में बदल के मुझे आप चेक कराइएगा, देखते हैं कि आप बदल लेते हैं कि नहीं बदल लेते हैं। ठीक, ऊर्जा का विमीय सूत्र होता है ml2T-2। ठीक, तो इसी के साथ इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।